जाबरा उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन परियोजना के समर्थन में हिंगलाज माता मंदिर गेट क्षेत्र के प्रभावित किसान बड़ी संख्या में एसडीएम एवं सीएसपी कार्यालय पहुंचे। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर परियोजना में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता एवं नगरपालिका एल्डरमैन नंद किशोर महावीर के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम और सीएसपी युवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि जाबरा उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन सिंहस्थ 2028 को देखते हुए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक परियोजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते परियोजना में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से विकास कार्य प्रभावित कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की कि शासन के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि 4 लेन निर्माण कार्य समय से पूरा हो सके। लगी हुई सभी चेक कर रहे हैं, सही है। वहाँ जाकर उन लोगों को कर रहे हैं, ये लोग चले जाएंगे, अभी लोग चुके हैं बाउंड ओवर के। तो आपको जो थाना बता देना, तो बता देना। पहली बात तो हम लोग समिति जो बनी है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी सामने आ रहा है, विषय जो आ रहा है, जिस तरीके से उठाया जा रहा है वो शायद ठीक नहीं। हम लोगों ने साल भर पहले भी विधायक जी से मिलकर के चर्चा की थी और आवेदन भी दिया था कि रोड यथावत बनना चाहिए। एक विषय आया था कि रोड ज़मीन से बहुत ऊंचा बन रही है। हमने कहा इसको थोड़ा सा इंजीनियर से जानकारी लेकर के इसको थोड़ा ग्राउंड लेवल तक लाया जाए। उसके बाद हम लोगों ने पूरी बात कंप्लीट करने के बाद जब ये एक शायद जावरा में कोई संघर्ष रोड सड़क संघर्ष समिति बनी है, इन्होंने काफ़ी आंदोलन पहले भी किया। ये पहले जिस मांग को कर रहे थे उस मांग को ना मानते हुए आज अपनी मांग से मुखर करके ये रोड यहाँ बनाई नहीं जाए, ऐसा इनका कहना है। अब ये तो वो बताएं कि विरोध किस बात का कर रहे हैं। जब पहले आप कह रहे थे कि रोड हाइट कम करिए और इसकी सर्विस लाइन से ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो जब सरकार ने और अधिकारियों ने इसको ग्राउंड लेवल पर लिया है तो अब आप कह रहे रोड नहीं बनना चाहिए। जो एक सर्वे बीच में आया था कि हुसैन टेकरी चौराहे से हिंगलाज माता मंदिर तक ले जाने का, तो वो 90% वहाँ निजी भूमि है। सरकार के 200-300 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च होंगे। जब यहाँ पर अलाइनमेंट जब सेट हुआ था, यहाँ अधिग्रहण ज़मीन की गई थी, 4 लेन की ज़मीन अपना आप है, यहाँ नया कोई कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर कहीं मान लो कि उसकी चौड़ाई कम पड़ रही है तो उसकी ज़मीन लेंगे तो वहाँ भी 3-4 गुना मुआवजा मिल रहा है। लेकिन एक विषय और है कि मान लो कि मेरी ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी है और मैंने अपना स्थान वहाँ से छोड़ा नहीं और वहीं पर बना लिया, तो वो तो हटाना पड़ेगा। अब इनका ये कहना है कि साहब हमारी बात मानी नहीं गई, अब रोड यहाँ बनना नहीं चाहिए। ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी महोदय को दिया था कि साहब हम 1.5 साल पहले भी ज्ञापन आपको भी दे चुके, विधायक की चर्चा की, अब हम फिर आए हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये है कि सब ये ओरिजिनल लोग सड़क के किनारे के ज़मीन वाले हैं। मेरी भी वहाँ दुकान वर्कशॉप है, अब हम लोगों का विरोध नहीं है। वो ये कन्फ्यूज़न है कि हमारा उधर रोड निकलेगी तो हमारा को बहुत फ़ायदा होगा, ये जबकि तय नहीं हुआ है। ये संघर्ष समिति द्वारा ही एक फैलाई गई अफवाह थी कि इधर निकल रही जबकि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं था, ना प्रशासन से ना MPRDC सड़क डेवलपमेंट से कोई ये बात आई थी कि हम रोड उधर निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एसपी कार्यालय इसलिए आए कि बार बार जब वो सर्वे करने आ रहे हैं, सबने लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ उस रोड के ऊपर, दुकानें हैं, मकान हैं, ढाबे हैं, होटलें हैं, खेती लिए, और आप बार बार उस सड़क को रोक रहे हो। और सबसे बड़ी गंभीर बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले 1.5 वर्ष में बड़ा महाकुंभ महाकालेश्वर मंदिर पर लगने वाला है, हजारों नहीं करोड़ों लोग जाएंगे और 1.5 साल के अंदर रोड बन के तैयार हो जाता। लेकिन 1.5 साल सिर्फ ये आंदोलनों में चला गया। अब हम चाहते हैं कि कोई रोके नहीं। पुलिस प्रशासन से हमने आग्रह किया है कि अगर कोई अनावश्यक रूप से वहाँ पर कोई करता है या इस तरह से जैसे गुंडे करता है या काम रोकना चाहता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अभी इस रोड के किनारे मेरा एक वर्कशॉप है, मैं भी वहीं रहता हूँ इनके साथ इनको लगी हुई सभी चेक कर रहे हैं, सही है। वहाँ जाकर उन लोगों को कर रहे हैं, ये लोग बाउंड ओवर हैं, चले जाएंगे, अभी लोग चुके हैं बाउंड ओवर के। हमने 3 ज्ञापन दिए हैं, 2 माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को दिए हैं
और एक माननीय CSP महोदय को दिया है। और इनमें जो मांग की गई है कि जो पूर्व से अधिग्रहित भूमि है, कि 2011 में जो भूमि अधिग्रहित हुई थी, तो 4 लेन की भूमि अधिग्रहित हुई थी और उसी पे जो है रोड बनाया जाए, इस बात के लिए। और दूसरा, कुछ लोग जानबूझ के इस कार्रवाई को बार बार रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो विधि सम्मत है वो तो बात कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन इस तरीके से शासकीय काम को रोकना, शासकीय कार्य में बाधा डालना, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को जो निर्णय लेना है वो सरकार ले चुकी है अपनी जगह। हाँ, यही मांग करी हमने जो देना था दे दिया है। अब जो भी अधिकारीगण को कार्य करना है वो कर, हमने अपनी बात उनके समक्ष रख दी। समरथ साहू, जावरा।